नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम बहुत ही ख़ास और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। आपकी कुंडली में किस्मत देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पड़ती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी मायने जो ग्रह ज़्यादा स्पीड से चले, अपनी स्वाभाविक स्पीड को छोड़कर तेज़ गति से जब चलने लगे कोई ग्रह, तो हम कहते हैं यह ग्रह अतिचारी स्पीड से मूव कर रहा है, अतिचारी हो गया। तो गुरु 15 मई से अतिचारी होंगे और हालांकि काफ़ी साल इसी तरह की स्थिति में रहेंगे, परंतु आपके लिए ये बेहतर ही फल देने वाले हैं। जैसे कि बताया, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो आपको किसी तरह का मन में भ्रम नहीं पालना, क्योंकि जहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको सुखद फल की बात करने वाला हूँ, आपके लिए गुरु सुखद फल देंगे, ये प्रूव करके बताऊँगा। ये अतिचारी गुरु जो 15 मई से राशि परिवर्तन भी करते हैं, परंतु अतिचारी होने के कारण आप ऐसा सुनेंगे कि इसका प्रभाव शायद आपको शुभ ना मिले, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। बेसिकली सबसे श्रेष्ठ प्लैनेट कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबसे शुभ प्लैनेट हैं। और आपकी कुंडली में तो भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, हालांकि रिपु स्थान के भी मालिक हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि में रहेंगे 15 मई से, और अतिचारी स्थिति होगी, स्वाभाविक चाल नहीं होगी। और इसी के चलते यह 18 अक्टूबर को दोस्तों आपके लगन में आ जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 महीनों में ही यह राशि परिवर्तन कर लेंगे, स्पीड तेज होने के कारण। और आपके लगन में बहुत सुखद अवस्था में उच्च के गुरु एक्साल्टेड जुपिटर इन लगना, ये एसेट होगा। वैसे भी लगन में गुरु दिग्बली होते हैं और यहाँ पर रहेंगे, काफ़ी दिन रहेंगे यहाँ पर, 49 डेज़, 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे और फिर वापस देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएंगे। अगले साल 2 जून को फाइनली फिर से कर्क राशि में उच्च के होंगे। तो ये आना जाना गुरु का आपको कैसा प्रभावित करता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। जैसा कि बताया, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। 12वें भाव में अतिचारी स्थिति में होने के बावजूद भी यह नेगेटिव फल तो नहीं देंगे आपको, ये सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। छठे भाव का मालिक होकर गुरु 12वें भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं हल्का सा विपरीत राजयोग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस देवगुरु बृहस्पति के ऊपर 31 मई के पश्चात कोई केंद्र त्रिकोण के मालिक का प्रभाव नहीं होगा। अभी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है, शुक्र केंद्र के मालिक हैं, इसलिए विपरीत राजयोग का फल 31 मई तक हम नहीं देखते इस गुरु से। तो 15 मई को तो शिफ्ट होंगे गुरु, यहाँ पर गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो भाग्य स्थान का मालिक दोस्तों जब 12वें भाव में हो तो भाग्य 12वें भाव में चला गया। कहने का मतलब 12वां भाव क्या होता है? विदेशों का होता है। 12वां भाव मेडिकल लाइन का होता है। 12वां भाव धर्म कर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, रूहानियत का होता है। तो भाग्य कहाँ पर चला गया? धर्म कर्म में। अगर आप चैरिटेबल हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, कोई प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एनजीओज़ का
कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए गुरु 12वें भाव में होते हुए भी लाभदायक होंगे। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली देखें तो 12वें भाव में मीन राशि आती है, तो गुरु की स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं होती, हालांकि कमज़ोर तो हो जाता है कोई भी ग्रह। पराशर ऋषि का ये मत है, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भावों में कमज़ोर हो जाता है। गुरु वैसे भी शत्रु के भाव में होंगे, शत्रु की राशि में होंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध गुरु के मित्र नहीं है, तो इसलिए गुरु कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। परंतु स्पीड में घूम रहे होंगे तो इतनी कमज़ोरी इनको खलेगी नहीं। वैसे भी 12वें भाव में गुरु कमज़ोर नहीं माने जाते, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है। तो विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। एक बात, मेडिकल क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। दूसरी बात, तीसरे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा के योग, योगा मेडिटेशन से, इष्ट देव की आराधना से आपको सुख और चैन मिलेगा। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, तो आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुता का है, तो ऋण से आपको निजात मिलेगी। हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लिक्विडिटी का कोई क्रंच है आपको, तो आपको बैंक से ऋण मिल सकता है इस दृष्टि के कारण। अतिचारी होने के प्रभाव कोई नेगेटिव देखने को नहीं मिलेंगे, सो रिलैक्स। तो आपको यहाँ पर ऋण मिलेगा। अगर बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो आप की स्थिति बेहतर ही रहेगी। अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय ठीक ठाक ही रहेगा। हालांकि 12वें भाव में गुरु हों तो कहीं ना कहीं खर्चों के योग भी बनते हैं। हो सकता है कुटुंब में कोई फैमिली में मांगलिक कार्य हो, उसके लिए भी खर्चा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु भाग्य स्थान का मालिक गुरु 12वें भाव में हो तो विदेशों में आपका भाग्य चमकता है। 12वां भाव विदेशों का भी है, या विदेश यात्रा के योग बनने के चांसेस प्रबल रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक 12वें भाव में गोचर करे, मैंने अक्सर पाया है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। इस अवधि में विदेश सेटल्ड जो नागरिक हैं, NRIs हैं, उनके लिए समय सुखद रहेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में उनकी जीत होगी, और कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज कर रहे हैं, विदेश में सेटल्ड हैं या अपने ही जन्म स्थान में अपने देश में हैं, तो विदेशी कंपनियों में आपकी तरक्की होती है, या अजनबियों से आपको फ़ायदा होता है। अननोन जो लोग हैं, जो अभी तक आपके सर्कल में नहीं हैं, उनके साथ आपका नाता डेवलप होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं भाग्य के कारण, और उनसे आपको फ़ायदा भी होता है। तो गुरु पराविद्याओं के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं 12वां भाव पराविद्याओं का है, तो आप पराविद्याओं से भी लाभान्वित होंगे, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु दोस्तों 18 अक्टूबर से तेज गति से चलते हुए लगन में आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि लगन में एक तो उचके होंगे और दूसरे दिग्बली होंगे, और गुरु की ये दृष्टि आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से, पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, संतान बल्कि आपका नाम रोशन तक करे, ऐसा हो सकता है, बल्कि पूरी संभावनाएं हैं। पंचम भाव लव रोमांस का भी है, तो लव रोमांस में भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किए हुए पुण्य कर्म आपका साथ देते हैं। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, भाग्य स्थान के मालिक का लगन में बैठना उच्च का होकर आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं। आपके रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं आता, ऐसी स्थिति होगी। स्त्री जातक हैं तो ये समय और भी दुर्लभ राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि गुरु पति के कारक होते हैं, तो पति का सुख मिलना,
अगर आपके वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे तो वह वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। सप्तम भाव के ऊपर इस देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको लाजवाब सुख देती है। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है और व्यापार खूब चलता है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। लगन में गुरु का आना, आप दूरदृष्टा होते हैं, विजनरी होते हैं। किस्मत के कारण आपके कई कार्य सिद्ध होते हैं। पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होता है। आप विजनरी हो जाते हैं, आपको उच्च पद मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, सभी तरह के भौतिक सुख आपको प्राप्त होते हैं। तो अतिचारी होने का यहाँ पर कोई नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता। और 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे गुरु। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके वारे न्यारे कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा विंडफॉल, बड़ा धन लाभ और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, आपको विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग और पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग। कहीं ना कहीं किस्मत के कारण आपकी कोई सालों से अटकी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है इस साल, इस गुरु के परिवर्तन के कारण या गुरु के अतिचारी होने के कारण कहें तो, जो आपके लिए सुखद होगा। 12वें भाव में गुरु बुरे नहीं होते, ये पहले बता चुका हूँ। पहले भाव में गुरु राजयोग कारक होते हैं, जैसा कि बता रहा हूँ। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि आपके लव लाइफ को 4 चांद लगाती है। भाग्य स्थान का मालिक लगन में हो तो किस्मत वाले आप तो रहेंगे, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर भाग्यशाली रहेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। और पहले पड़ाव में 18 अक्टूबर तक आपके लिए गुरु 12वें भाव में होते हुए भी आपको मानसिक सुख देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी जब मिथुन राशि में होंगे 18 अक्टूबर तक। चतुर्थ भाव आपके मन का है और चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप मानसिक तौर से भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और किसी तरह के विकार हैं, रोग कष्ट हैं, उससे निजात पाते हैं। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि आपको अचानक से लाभ कराती है। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके जहन में कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई विचार ऐसा चलता रहता है जो आप किसी मित्र के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, ना घर वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह के कष्टों से भी आप निजात पाते हैं। गुरु की नवम दृष्टि 11वीं अष्टम भाव के ऊपर 11 नंबर की राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर आपको गोपनीय कष्टों से मुक्ति देती है। बल्कि लेगेसी से ऐसा देखा गया है, ये दृष्टि आपको लाभ करवा सकती है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का संबंध अष्टम भाव के साथ हो जाए तो यहाँ पर गोपनीय कष्ट भाग्य के कारण आपके दूर होते हैं। गोपनीय कष्टों का निराकरण होता है और चिंताओं से आप मुक्ति पाते हैं बेसिकली। तो ये गुरु का गोचर मेरी समझ में ये आता है कि अगले साल 2 जून तक, जब तक गुरु अतिचारी कहे जाएं रहेंगे, बल्कि अतिचारी स्पीड इनकी ज़्यादा रहेगी, तो ये आपको लाभान्वित ही करेंगे। शनि का गोचर आपके लिए शुभ हो चुका है, तो ऑल इन ऑल आपके लिए शादी के योग बनते हैं। क्योंकि अगर आप सिंगल्स हैं, गुरु की दृष्टि 18 अक्टूबर से ख़ास तौर से जब सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये मैरिज के योग बनाता है। अगर आप सिंगल्स हैं, लव लाइफ बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम होगा। आज इतना ही। अगर आप पहली बार दोस्तों आए हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।